नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वन एग्जाम में। मित्रों, आज हम भारतीय संविधान के भाग 4A पर बात करेंगे और भाग 4A में जो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में चर्चा की गई है उस पर हम विचार करेंगे और इसे कब जोड़ा गया, क्यों जोड़ना, यानी जोड़ने की आवश्यकता क्या पड़ी और किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया और वर्तमान में हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो कितने हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, जो हमारा आज मौलिक कर्तव्य है, इसका जो उल्लेख है, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4A में है। देखिए, जब संविधान बना तो उस समय हमारे संविधान सभा के मेंबरों को इतना ज्यादा आवश्यकता नहीं थी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को भी जोड़ा जाए संविधान में। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भारत की पीएम थी इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी को लगा कि संविधान में एक मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पे फंडामेंटल राइट है, यानी हमारे यहाँ पे मौलिक अधिकार है, वैसे ही हमारे यहाँ पे एक फंडामेंटल ड्यूटीज भी होना चाहिए। अब मौलिक कर्तव्य और जो मौलिक अधिकार है उनमें अगर थोड़ा सा अंतर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे जो मौलिक कर्तव्य हैं वो नागरिकों के अधिकार होते हैं, यानी जो हमारे भारतीय नागरिक हैं उन्हें क्या क्या करना चाहिए, और जो हमारे फंडामेंटल या राइट है यानी मौलिक अधिकार हमारे यहाँ पे वो बताते हैं कि राज्य को क्या क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उस पर बात यहाँ पे की गई है। और इसको कब जोड़ा गया, तो हमारे संविधान में एक 42वां अमेंडमेंट हुआ। 42वां अमेंडमेंट जो हुआ था या 1976 का अमेंडमेंट था, आप सभी को पता है, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत ही लंबा परिवर्तन संविधान में किया गया। इतना लंबा परिवर्तन कि इस अमेंडमेंट को बोला गया कि खुद ही क्या है, ये खुद ही एक लघु संविधान है, अर्थात छोटा संविधान है। 42वां अमेंडमेंट 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4A जोड़ दिया गया और इसके अंतर्गत एक नया आर्टिकल ऐड किया गया और वो आर्टिकल था आर्टिकल 51A, और इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज अर्थात मौलिक कर्तव्य की बात कर दी गई। लेकिन अगर फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर हम लेने की बात करें या उसे हमने कहां से प्रेरित होकर लिया, देखो हमारे संविधान में बहुत सारे ऐसे चीज हैं जिसको हमने कहीं से लिया है। तो लेना और देना, यानी संविधान जो है हमारा भारतीय संविधान उधार का थैला नहीं है। हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि भारतीय संविधान उधार का थैला है, क्योंकि हम जहां से प्रेरित हुए हैं वहां से हमने कुछ लिया है। लेकिन जब वहां से हमने लिया तो इस सेम टू सेम कॉपी नहीं कर दिया हमने। अपनी स्थिति के हिसाब से अपनी जो हमारे यहाँ भारतीय नागरिक हैं या जो हमारे नागरिक हैं उसको हमने अपने अकॉर्डिंग उसको यहाँ पे ढाला और तब अपने संविधान में उसको हमने लागू कर दिया। ठीक है, तो हमने इसको फंडामेंटल जो ड्यूटीज है उसको हमने कहां से लिया, उसको हमने लिया रशिया के संविधान से, अर्थात रूस के संविधान से हम प्रेरित होकर के अपने संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़े। अब हम बात करते हैं कुछ इसकी, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये क्या है, तो क्या इसे न्यायालय में परिवर्तनीय कराया जा सकता है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है इसे न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता, अर्थात ये क्या है, ये परिवर्तनीय नहीं है, ये परिवर्तनीय नहीं है। और क्या है, तो और ये वाद्य योग्य भी नहीं है, वाद्य योग्य नहीं है, यानी वाद्य योग्य नहीं है, या हम कह सकते हैं कि ये बाध्यकारी भी नहीं है, बाध्यकारी भी नहीं है। यानी अगर किसी भी भारतीय नागरिक का अगर उसकी इच्छा है तो वह मौलिक कर्तव्य को फॉलो करे, और अगर फॉलो नहीं करता तो उस कंडीशन में उसे कोई भी दंड या उस तरीके से उसे ले जाकर के न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता। अब यहाँ पे एक समिति बनाई गई थी और उस समिति का नाम था स्वर्ण सिंह समिति, अर्थात जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, समिति का नाम था स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति। इस स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में ऐड कर दिया गया। लेकिन इसकी जो समितियां थी, इन समिति की जो बात करें तो इसमें जो सुझाव दिया, इन्होंने कुछ सुझाव और दिया था। जैसे 3 अन्य हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज थे उसको कांग्रेस सरकार ने स्वीकार नहीं किया। जैसे उसमें से 3 ये थे, उसमें कहा गया कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह टैक्स सरकार को अदा करेगा, और यहाँ पे कहा गया कि अगर कोई भी भारतीय नागरिक फंडामेंटल ड्यूटीज का उल्लंघन करेगा, उसे नहीं अपनाएगा, तब उस कंडीशन में संसद उसके लिए कोई भी कानून बना देगी।
और तीसरा ये था कि उसमें कहा गया कि अगर कोई भी कानून संसद बनाती है और बना करके उसे लागू करती है तो उस कानून को जाकर के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो 3 सुझाव था इस समिति के द्वारा, उसको वर्तमान में जब कांग्रेस सरकार थी उस समय तो उन्होंने उस फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में लागू नहीं किया। अब हम बात करें तो वर्तमान में जब इसको 76 की बात करें तो जब इसको इस भाग को जोड़ा गया तो उस समय हमारे यहाँ पे 10 मौलिक कर्तव्य थे। कितने थे? 10 मौलिक कर्तव्य थे। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो हमारे यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो कितने हैं? वो 11 हैं। अब बात आती है कि 11वां कौन सा है, तो 11वां में कहा गया, जो 11वां था उसको अगर जोड़ने की बात करें तो जोड़ा कब गया? 86वां अमेंडमेंट 2002 के द्वारा इसे जोड़ा गया। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य था इसमें कहा गया हर माता पिता या जो संरक्षक हैं, यानी अगर आप बच्चे को पाल रहे हो तो आप क्या कहलाओगे? आप संरक्षक कहलाओगे। हर माता पिता या जो संरक्षक हैं उनका यह कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चे को 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे। तो इस अकॉर्डिंग में हमारे जो मौलिक कर्तव्य है वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं, अर्थात 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसमें हम कुछ फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज में अगर अंतर की बात करें तो अंतर क्या क्या प्रमुख होता है? पहला अंतर यह है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज होते हैं वह प्रवर्तनीय है, लेकिन ये क्या है? प्रवर्तनीय नहीं है। दूसरा अंतर, वो बाध्यकारी है, और ये क्या है? ये बाध्यकारी नहीं है। और तीसरा अंतर कि वहां पे क्या कहा गया? वो राज्य सरकार के द्वारा लागू किए जाएंगे, यानी वो हमेशा क्या हो जाएंगे? लागू हो जाएंगे। और ये जो यहाँ बात की गई है, किसकी बात की गई है? प्रत्येक नागरिकों की बात की गई है। तो आप सभी को ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और अभी जो कुछ इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो बची हुई हैं, अर्थात जैसे भाग 4 संविधान में भाग 4 और भाग 3 हमने नहीं पढ़ाया है, तो उसको मैं जरूर पढ़ा करके इसमें इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। और बचेगा भाग 5, यानी जो राष्ट्रपति है वो हम कल से लगातार स्टार्ट करेंगे और लगातार भाग 5 से हम यहाँ पे पूरा संविधान आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।